हेलो बच्चों, आज इंटरमीडिएट 12th की मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होती है? प्रायिकता। प्रायिकता का नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, ये टॉपिक जो है बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम में इसके नंबर्स भी अच्छे आते हैं, मार्किंग भी इनकी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आज स्टार्ट किया जाएगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने 11th में भी पढ़ रखा है। ठीक है, ये 12th का टॉपिक है तो 12th में पढ़ाया जाना है। तो 11th का जो पढ़ा था आपने वो आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपके समझ में पहले से 11th के टॉपिक जो आने चाहिए। ठीक है, उसमें से आपको पहली बात तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा जो है प्रोबेबिलिटी के जो सैंपल स्पेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में, यादृच्छिक परीक्षण रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको 11 से आना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं चीज़ों पर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर नए टॉपिक में इंटरमीडिएट में जो आएगा वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पुराना रिवाइज करूँगा। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करेंगे आपके हिस्ट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की हिस्ट्री क्या है। देखिए, प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट आया वो बहुत थोड़ा सा इवेंचफुल था। ठीक है, थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग था कि कहाँ से प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली आया था एक गैम्बलर से। ठीक है, जिसका नाम था शेविलर डी मेरी। ठीक है, शेविलर डी मेरी, शेविलर कहते हैं उनको। ठीक है, एक गैम्बलर था। ठीक है, बहुत बड़ा जुआरी था। ठीक है, उसके प्रश्नों से जो है ये जो है प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, वो जो है गैम्बलर मतलब ताश खेलता था। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में सबको जानकारी होगी। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 पत्ते होते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बिना प्लेइंग कार्ड्स की पूरी जानकारी के जो है, ठीक है, ताश के पत्तों की पूरी जानकारी के प्रोबेबिलिटी के सॉल्व। दूसरा पासे डाइस। ठीक है, डाइस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो डाइस आप सभी लोग जानते हैं, लूडो। ठीक है, उसके पासे जो होते हैं, पासे को हम डाइस कहते हैं। ठीक है, या महाभारत में जो शकुनी मामा वाला पासा होता है, ठीक है, वो। और दूसरा, ठीक है, तो डाइस के बारे में, डाइस में आप सभी लोग जानते हैं कि 6 पासे 6 अंक तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। कोई डाइस फेंकते हैं तो उस पर 6 अंक आ सकते हैं। ठीक है, और पासों में ताश में टोटल पत्ते होते हैं कितने? 52। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं आपके? टोटल कार्ड्स होते हैं 52। ठीक है, कितने होते हैं? 52, जिसमें से ब्लैक 2 कलर के होते हैं। एक ब्लैक कलर होता है, दूसरा होता है कौन सा? रेड कलर। ठीक है, इसके 2 कलर होते हैं। एक होता है ब्लैक कलर का और दूसरा होता है रेड कलर का। ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर और रेड कलर के। ब्लैक कलर में 2 कलर के पत्ते होते हैं। ठीक है, पहला होता है ब्लैक कलर में, ठीक है, चिड़ी, और ये होता है हुकुम। और रेड कलर में भी ऐसे, एक होता है पान, दूसरा होता है ईट। ठीक है, इसमें जो है बाकी पत्ते होते हैं, 10 पत्ते इसमें होते हैं, 10 इसमें होते हैं। ठीक है, 10 इसमें होते हैं, मतलब टोटल 13 पत्ते, 13 इसमें टोटल, 13 इसमें टोटल, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 चौको 52 पत्ते होते हैं टोटल। ठीक है, देखो इसके कितने पत्ते हैं? सबसे बड़ा पत्ता होता है इसमें पहला, इक्का। ठीक है, दूसरा होता है आपका बादशाह। ठीक, तीसरा होता है आपका बेगम। चौथा होता है गुलाम। ठीक है, फिर इसके बाद शुरू हो जाता है आपके 13 पत्ते जो शुरू होते हैं। 5वां नंबर होता है आपका दहला। ठीक है, फिर नहला, अट्ठा। ठीक है, इसी तरीके से आपके मतलब दो दो तक पत्ते होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सत्ता। 9वां नंबर होता है आपका, ये होता है छक्का। और फिर दहला तो लिख चुके हैं, है ना। 10 नंबर पत्ता होगा आपका पंजा। और इसी तरीके से 11 नंबर पत्ता जो होगा होगा आपका चौका। और फिर आपका 12 नंबर पत्ता जो होगा वो होगा तिक्का। और जो 13 नंबर पत्ता होगा वो आपको पता है क्या होगा? तुक्का। एक का पहले लिखा जा चुका है, एक का सबसे बड़ा पत्ता होता है। ठीक है, तो थोड़ी सी पत्तों के बारे में जानकारी है। टोटल 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, इसके 13 अपने, इसके 13 अपने होते हैं,
इसके 13 अपने होते हैं और फिर 13 अपने, ठीक है, 13 चौको 52 टोटल पत्ते, ठीक है। ऐसे मतलब जितने जितने क्लासिफिकेशन इसमें है उतने ही इसमें होंगे, उतने ही इसमें होंगे, इतने इसमें होंगे, पर कलर चेंज होता है, ठीक है। समझ आया कि नहीं है? ठीक, ये कुछ ऐसे बना होता है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का कुछ ऐसे होता है, ये रेड कलर का होता है आपका, ठीक है। ये आपका कुछ रेड कलर का होता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत बच्चों को इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। और ये कुछ ऐसे बना होता है, इसको डायमंड भी कहते हैं इंग्लिश में, ऐसे, ठीक है। बाकी ये सारे पत्ते वैसे होते हैं। ठीक हो गए तो ये कार्ड्स के बारे में, और पासों के बारे में सभी लोग जानते हैं, उसमें 6 आउटकम्स होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ये जो है एक जुआरी था, उसके द्वारा खोजा गया, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया। गैमलर बहुत बड़ा जुआरी था, ठीक। वो एक दिन खेलते खेलते उसके पास के कुछ अंक जो है वो फंस गए, ठीक है। तो उसके मतलब कुछ खेल रहा था, कुछ सेटिंग कर रहा था, जैसे सभी लोग जब खेलते हैं, ठीक है, जैसे चेस खेला जाता है, देखा जाता है दूसरा आदमी क्या चल चलेगा, कैसे चलेगा, उसका कैलकुलेशन हम दिमाग में करते हैं, ठीक है, कि अगला मैं ये चलूंगा तो अगला आदमी क्या चल सकता है, वो कैलकुलेशन दिमाग में चलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, हाँ तो चलिए, तो यहाँ तक हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा था कि इसके बारे में जो एक गैबलर था उसने बताया। अब देखो ये अपनी प्रॉब्लम लेके जो फंसा, तो एक उस समय के मैथमेटिशियन थे पास्कल, उनके पास गया, इनके से नहीं सॉल्व हुआ, तो एक वैज्ञानिक थे फीमेट, उनके पास गए, ठीक है, मैथमेटिशियन। सभी ने ऐसे तमाम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू किया, तो इससे कई सारे कॉन्सेप्ट निकलते चले गए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट्स को बाद में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बुक में दे दिया गया। जो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की बुक थी, ठीक है, वो लिखी गई आपकी, सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी की बुक थी। और उसके बाद फिर जे बर्नौली है, तमाम सारे लोगों ने इनके बारे में जानकारी दी। तो ये था हिस्ट्री आपका, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो गया आपका। अब प्रोबेबिलिटी की मैं डिफिनेशन स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, दो काम हो सकते हैं, या तो आपको समझ में आए या तो आपको ना समझ में आए, ठीक है। तो ये जो या तो समझ हो या ना हो, ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, या तो आप पास होंगे या तो फेल, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी। मतलब किसी भी घटना के होने अथवा ना होने की संभावनाओं की गणना करना ही क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। किसी भी घटना के होने, किसी भी घटना के घटित होने अथवा ना घटित होने अथवा ना घटित होने की जो गणना है, इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। तो ये थी प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन, ठीक है, सभी लोग लिख लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन फिर से सुन लीजिए। देखिए किसी भी घटना के घटित होने अथवा ना घटित होने की जो गणना होती है, उसी को हम कहते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले एक टॉपिक है आपका एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। प्रयोग क्या होता है, ठीक है, टॉपिक होता है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। एक्सपेरिमेंट इन टर्म्स को जानना जरूरी है, थोड़ा सा रिवीजन क्लास होगी, इसके बाद इंटरमीडिएट 12th का स्टार्ट होगा। ये फर्स्ट ईयर का आ जाता है, लेकिन इनके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, थोड़ा सा रिवाइज कराया जा रहा है। एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसी कोई घटना हो या ऐसा प्रयोग किया जाए जिसके परिणाम, कुछ निश्चित परिणाम हो, मतलब जिसके परिणाम निश्चित हों, ये हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, मतलब जिसका निश्चित परिणाम हो लेकिन आपको वो परिणाम पहले से पता ना हो, ठीक है, वो कहलाता है आपका प्रयोग। जैसे एक सिक्का उछाला गया, एक सिक्के को ऐसे हवा में उछाल दिया गया। अब जब सिक्के को हवा में उछाला गया तो आपको नहीं पता कि वो हेड आएगा टेल आएगा, जब तक वो गिरेगा नहीं। तो मतलब आप उसके परिणाम के बारे में पहले से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है इवेंट्स, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ऐसी घटनाएं, ठीक है। देखिए कोई ऐसा कार्य जिसका एक निश्चित परिणाम हो, ठीक है, लेकिन उनके बारे में पहले से कोई भविष्यवाणी ना की जा सके, वो कहलाता है आपका क्या, एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब एक्सपेरिमेंट के एक प्रकार होता है यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो एग्जाम इंपॉर्टेंट है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए एक्सपेरिमेंट का एक टॉपिक है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, जानिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक है, वो जैसे आपको कोई एक इवेंट्स पता हो, कोई एक घटना घटित हो जिसके परिणाम के बारे में आपको पहले जानकारी ना हो, अचानक से हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे एक टीचर द्वारा किसी क्लास में किसी बच्चे की कॉपी चेक करना, ठीक है, अचानक से चेक करना, आप खड़े हो जाइए अपनी कॉपी चेक करवाइए, इसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं, क्योंकि बच्चा नहीं जानता है कि उसकी कॉपी चेक होना है, ठीक है।
तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ये हुआ कि जिसमें जिसके परिणाम आपको पहले से ना पता हो, जैसे पासा फेंका गया तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, आपको ये नहीं पता कि उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, क्या आएगा ये नहीं पता, तो ये होता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं हम यादृच्छिक परीक्षण। ठीक है, और इन सभी के परिणाम निश्चित होने चाहिए, मतलब कभी ऐसा ना हो 2.1 परिणाम हो। ठीक है, मतलब 2, 3, 4, 5 जो कुछ है परिणाम निश्चित होना चाहिए। जैसे एक सिक्कों को उछाला गया या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो परिणाम निश्चित होने चाहिए। ये हो गया आपका क्या, यादृच्छिक परीक्षण। ठीक है, यादृच्छिक परीक्षण और है जैसे किसी ताश की गड्डी से, ठीक है, किसी ताश की गड्डी से ताश के पत्ते को निकालना, ये यादृच्छिक परीक्षण। जब आप खींचते हैं, कोई गड्डी रखी है, 52 पत्ते हैं, उसमें से कोई पत्ता खींचा जाएगा, उसमें क्या निकलेगा ये पता नहीं है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब जिसके एक्सपेरिमेंट जिनके बारे में आपको पहले से पता नहीं है। ठीक है, अब आती है बात आउटकम्स। ठीक है, आउटकम्स, ठीक, और सैंपल स्पेस। आउटकम्स और सैंपल स्पेस। आउटकम्स मतलब जो परिणाम बाहर आते हैं, सभी संभव परिणाम आउटकम्स कहलाते हैं। ठीक है, सभी आउटकम्स मतलब क्या हुआ, सभी संभव परिणाम जो है वो क्या कहलाते हैं, आपके आउटकम्स कहलाते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हटा देते हैं, सिर्फ अब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट है। प्रोबेबिलिटी की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है, आप नोट्स में लिख लीजिएगा। देखिए, स्टार्ट होना आउटकम्स। ठीक है, चलिए देखते हैं आउटकम्स क्या होता है। आउटकम्स, ठीक है, परिणाम। जैसे किसी भी घटना घटित होने के जितने भी कुल तरीके होते हैं वो कहलाते हैं आपके आउटकम्स। ठीक है, जितने किसी भी घटना के घटित, जैसे मान लो यहाँ से, ठीक है, कहीं लखनऊ जाने के, ठीक है, लखनऊ जाने या दिल्ली जाने की कितनी ट्रेनें हैं, 5 ट्रेनें। ठीक है, कितनी ट्रेनें हैं, 5 ट्रेनें हैं। अब यहाँ से लखनऊ जाना है, 5 ट्रेनें हैं। ठीक है, आप कितनी ट्रेनों से जा सकते हैं, 5, मतलब आपके पास 5 आउटकम्स हैं जिससे जो है आप जा सकते हैं। या आप समझिए जैसे एक पासा फेंका गया, वो सब छोड़िए, पासा फेंका गया तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6, मतलब उन्हीं 6 में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। ठीक है, मतलब अगर एक पासे को फेंका जाएगा, देखो एक पासे को फेंकने पर आउटकम्स क्या हो जाएंगे, देखो या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा। इससे ज़्यादा आउटकम्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक पासे में 6 आउटकम्स होंगे। ठीक, तो इसको कहते हैं एक पासे को फेंकने का पर जो आउटकम्स होता है, मतलब जो परिणाम होता है जो निकल सकता है वो क्या हो सकता है, 6, मतलब जो संभव कुल परिणाम है उन्हीं को हम कहते हैं क्या, आउटकम। संभव कुल परिणाम को क्या करेंगे, आउटकम्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मान लो एक ताश की पत्ती से, एक ताश के गड्ढे से, एक ताश की गड्ढी से एक पत्ता खींचना, तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, टोटल आउटकम्स आपके पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 52 है, 52 पत्ते में से कोई खींच सकते हैं ना, तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 52 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक, ये हो गया। अब देखो अगला टॉपिक है सैंपल स्पेस, आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है। ठीक है, इन्हीं आउटकम्स को अगर सेट में लिख रहे हैं, थ्योरी मतलब ब्रैकेट्स में लिख दें, सेट के रूप में लिख दें, तो लिख सकते हैं, तो कहेंगे हम क्या, सैंपल स्पेस। ठीक है, देखिए सेट ऑफ टोटल आउटकम्स, सेट ऑफ टोटल आउटकम्स इज कॉल्ड क्या, सैंपल स्पेस। आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। देखिए सेट ऑफ टोटल आउटकम्स, total outcomes are called sample space। सैंपल स्पेस, ठीक है। अब देखिए सैंपल स्पेस एक अच्छा टॉपिक है। जैसे मान लो कुछ सैंपल स्पेस को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया। कुछ सैंपल स्पेस ऐसे हैं, देखिए सेट ऑफ टोटल आउटकम्स आर कॉल्ड सैंपल स्पेस है। देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है, अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, सैंपल स्पेस तो देखिए जैसे मान लो एक सिक्के को एक बार उछालना, एक सिक्के को एक बार उछालना क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एच और टेल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये आउटकम्स हैं।
ब्रैकेट के अंदर लिखे आउटकम्स है, लेकिन इनको सेट के रूप में लिख दें तो इसको कहेंगे हम क्या, सैंपल स्पेस कहेंगे। ठीक है। नंबर 2, एक सिक्के को 2 बार उछालना। ठीक, एस बराबर देखो, या तो हेड आएगा, 2 बार उछाला, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, या दोनों टेल आएंगे या तो दोनों हेड आएंगे। ये टोटल आउटकम्स हो गए, और इन टोटल आउटकम्स को एक ब्रैकेट लिख दिया, इसको कहते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है। चौथा एग्जांपल है आपका, तीसरा एग्जांपल है, एक पासे को फेंकने पर। एक पासे को फेंकने पर, ठीक है, तो एक पासे को फेंकेंगे सैंपल स्पेस, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और क्या 6। ठीक है। एक पासे को अगर फेंका जाएगा तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं। अगर इसी पासे को 2 बार फेंका जाए, देखो एक बात और, एक पासे को 2 बार फेंको या 2 पासे को 1 बार फेंको, एक ही बात होती है। ठीक है। एक सिक्के को 2 बार फेंको या 2 सिक्के को 1 बार फेंको, एक ही बात होती है। एक सिक्के को 3 बार फेंको या 3 सिक्के को 1 बार फेंको, एक ही बात होती है। ठीक है। तो हो जाएगा आपका क्या, चौथा नंबर देखिए, एक पासे को 2 बार फेंकेंगे। देखिए टोटल एस हो जाएगा आपका, शुरू करेंगे 1 2 3 4। ठीक है। कितनी बार फेंका गया, एक पासे को 2 बार फेंका गया। ठीक है। एक पासे को 2 बार फेंका गया, तो हो सकता है पहली बार 1 आए, दूसरी बार भी 1 आ जाए, या हो सकता है पहली बार 1 आए, दूसरी बार 2 आए, 1 आए 3 आए, फिर 1 आए 4 आए, और क्या है 1 आए 5 आए, और 1 आए क्या है 6। मतलब पहले पासे पर 1 दूसरे पे बदलना। फिर यह हो सकता है पहले पे 2 आए, दूसरे पे 1 आए, 2 आए 2 आए, फिर कितना 2 3 आए, 2 और कितना है 4 आए, फिर कितना 2 और 5, फिर 2 और 6। इसी तरीके से 3 के साथ 3 1 और कितना 3 3 3 4, फिर 3 5, 3 1 3 3 2 रह गया, 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 और 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। फिर इसी तरीके से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये हो गया, ये 2 पासे को फेंकने का सैंपल स्पेस है। ठीक है। टोटल 36 हो गए। ठीक है। तो सीधी बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी घटना के जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे वो परिणाम की पावर n होते हैं, n प्रयोगों की संख्या है। जैसे एक पासे को कितनी बार फेंका गया, 2 बार फेंका गया, तो पासे पर परिणाम कितने आ सकते हैं, टोटल 6 आ सकते हैं। उसको कितनी बार फेंका गया, 2 बार। तो एक पासे की एक फेंक पर, एक पासे की एक फेंक पर टोटल परिणाम कितने आ सकते हैं, 6। कितनी बार फेंका गया, 2 बार, तो 6 की हाथ में 2 6 36। अगर 3 बार फेंका गया तो 216। ठीक है। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। बातें समझ में आई। तो अगर सैंपल स्पेस के बारे में लिखना चाहें तो देखो यहाँ याद रख लेना, नोट में लिख लेना। ठीक है। देखो किसी पासे किसी भी जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है, देखिए सैंपल स्पेस में इसको हिंदी में प्रतिदर्श समिष्टि कहते हैं। ठीक है। सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, परिणाम की पावर में n। ये इतना याद रखो। जैसे एक सिक्के को 3 बार, तो एक सिक्के की एक उछाल पर केवल 2 परिणाम होते हैं। 3 बार फेंका गया तो कितनी बार, 8 बार। ठीक है। 4 बार फेंका जाएगा तो 2 के हाथ में 4, मतलब 16 बार। ठीक है। और ये 16 कैसे लिखे जाते हैं ये बात में आपको फर्स्ट ईयर में सिखाई गई है। ठीक है। तो ये तो थोड़ी सैंपल स्पेस के बारे में, आउटकम्स के बारे में बातें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। चलिए देखिए, हटा देखिए
चलिए देखिए, अब आपके इवेंट्स हैं, ठीक है, टाइप ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स कितने हैं, तो घटना क्या होती है, ठीक है। देखो घटना सबसे पहली बात तो सैंपल स्पेस का सबसेट होती है, ठीक है, सैंपल स्पेस का सबसेट होती है। देखो पहले इवेंट, घटना, एक पासे को फेंकना, एक पासे को फेंकना, ये हो गया सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 और 6, सैंपल स्पेस हो गया। देखो ई एक इवेंट है, ये क्या है, घटना है, ठीक है। अगर इसको मैं लिख लूं प्राइम नंबर्स, ठीक है, ऑड प्राइम नंबर्स का कलेक्शन, ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक। तो देखो ई जो हो जाएगा, ई का जो सेट होगा वो होगा आपके ऑड प्राइम नंबर 3 और क्या है 5, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी इवेंट, ठीक है। हमेशा जो इवेंट होगी वो आपकी प्रॉपर सबसेट होगी किसकी, एस की, याद रखना। ई जो है वो प्रॉपर सबसेट होगी एस की, मतलब ई के सभी एलिमेंट आपको एस में मिलेंगे, ई के सभी एलिमेंट कहाँ पर मिलेंगे, एस में मिलेंगे। तो इसको कहते हैं आप घटना, है ना, घटना कहते हैं, मतलब जिसमें ऐसी घटना, ठीक है, जो अपने सैंपल स्पेस का पार्ट हो, सैंपल स्पेस का पार्ट हो, मतलब सभी परिणामों में से कोई एक हो, ठीक है, तो क्या सैंपल स्पेस। तो ई ये याद रखो, ई इज सबसेट, ई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, ठीक है, प्रॉपर है तो मतलब इक्वल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, इक्वल भी हो सकता है। अब टाइप ऑफ इवेंट्स क्या है, सैंपल से देखो, टाइप ऑफ इवेंट्स जो है, पहला है सिंपल इवेंट, पहले ये कौन सी, सिंपल इवेंट। टाइप ऑफ इवेंट्स में नंबर 1 सिंपल इवेंट, साधारण घटना, देखो सिंपल इवेंट, देखो ऐसी घटना जिसमें केवल एक अवयव हो, जैसे हेड हेड, है ना, एक दो सिक्के को एक बार फेंका गया तो दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करने के लिए कहा तो ये कहलाती है सिंपल इवेंट, दोनों हेड एक ही बार आ गया, ठीक है। तो हो गया आपका सिंपल इवेंट, ठीक है, जिसमें एक ही अवयव हो, जिसमें क्या हो, एक अवयव हो, सिंपल इवेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, ठीक है, कंपाउंड इवेंट, जिसमें एक से ज्यादा इवेंट हो। सेकंड क्या है, एलिमेंट्स हो, कंपाउंड इवेंट्स, देखो जिसमें एक से ज्यादा हो, हेड 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 भी हो और टेल टेल भी हो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड इवेंट, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, एक ना हो, एक से एक तो उसमें चला जाएगा सिंपल इवेंट्स में, और ये हो जाएगा आपका कितना, कंपाउंड इवेंट्स, मतलब एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, क्लियर है, ठीक। ये हो गया आपका दूसरा इम्पॉसिबल इवेंट, क्या हो जाएगा आपका, इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड इम्पॉसिबल इवेंट्स, कोई इम्पॉसिबल इवेंट्स यह होती है, जैसे मान लो कोई सैंपल स्पेस दिया गया आपको, यही वाला सैंपल स्पेस ले लिया मैंने एस, ठीक है, एस ले लिया, सिंपल इवेंट्स, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि कोई घटना है 4 नंबर से, इम्पॉसिबल इवेंट्स है ना, इम्पॉसिबल इवेंट्स देखो ये इम्पॉसिबल इवेंट कहलाती है, एक पासे की एक फेंक में, पासे की एक पासे की एक फेंक पर, पासे की एक फेंक पर 6 से बड़ी संख्या आना, 6 से बड़ी संख्या आना पॉसिबल है, हाँ बोलिए, पासे की एक फेंक पर, पासे की एक फेंक पर 6 से बड़ी संख्या आना, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि 6 से ज़्यादा संख्या, बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती है ना, ठीक। अब आ जाओ, ठीक है, तीसरा श्योर, चौथा श्योर इवेंट, जो निश्चित रूप से, ठीक, ऐसी कुछ घटनाएं जो श्योर हो, निश्चित हो, ठीक है, जैसे दिन होना, दिन होने की प्रोबेबिलिटी, दिन होने की प्रोबेबिलिटी, दिन श्योरली होगा ना, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, उसकी प्रोबेबिलिटी एक ही होती है, मतलब ऐसी घटना जिसकी प्रोबेबिलिटी एक हो, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, एक ऐसी घटना जिसकी प्रोबेबिलिटी एक हो, ठीक, वो कहलाती है आपकी क्या, श्योर इवेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इसी पासे की फेक में, इसी पासे के फेक में 6 से बड़ी संख्या ना आना, एक ही प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, बस। या दूसरा
मतलब ऐसा कोई भी इवेंट्स ले लीजिए जिसकी प्रोबेबिलिटी एक हो, मतलब और कोई घटना घटित होने की संभावना हो ही ना, ठीक है। और होना है तो होना, वही चीज़ होना है, या तो हो या तो ना हो, ठीक है। ये कहलाता है आपका सिंपल। तो कुछ टाइप ऑफ इवेंट्स थे, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए देखिए, अब कुछ अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है, कि हम प्रोबेबिलिटी को कैसे अप्रोच करेंगे वो देखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है फिर या जो इंटरमीडिएट ट्वेल्थ का टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो सब थोड़ा सा रिवीजन था आज का, ठीक है। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी का कैसे अप्रोच करते हैं। प्रोबेबिलिटी, ठीक। देखो पहला होता है क्लासिकल अप्रोच। अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल अप्रोच। दूसरा होता है आपका एक्सोटिक प्रॉपर्टी, नहीं, एक दूसरा होता है आपका एक्सियोमैटिक, एक्सियोमैटिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्रोच। और तीसरा होता है स्टैटिकल। ये आपके सिलेबस में है नहीं, 98% यही है, 1-2% में ये मिलेगा आपको। 98% ये है क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, टोटल आउटकम्स अपॉन में फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। ये वाली जो आपने 9th-10th में पढ़ रखा वो होती है क्लासिकल अप्रोच। क्या होती है? क्लासिकल अप्रोच, ठीक है। अब इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग।